भीलवाड़ा में त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विभाग की 2 टीमों ने तड़के 4 बजे शहर के होटल लैंडमार्क पर दबिश दी, जहां करीब 500 से 600 किलोग्राम लावारिस मावा और 40 लीटर घी का एक केन पड़ा मिला। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार यादव एवं जगदीश ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मौके पर लावारिस पड़े घी के मालिक की पहचान हो गई है और वह सैंपलिंग के लिए तैयार है। हालांकि भारी मात्रा में मिले मावे के मालिक का पता नहीं चल पाया है। टीम अब मावे के मालिक की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि मावे का मालिक नहीं मिलता है तो उसे नियमानुसार मौके पर ही नष्ट करवा दिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक 100 से अधिक बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मिलावट के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। ये अभियान के तहत हमने आज सुबह 4 बजे से बसों का ट्रेवल्स बसों की चेकिंग स्टार्ट की। हमने 2 टीमें बनाई। तो हम जो ही यहाँ 4:15 साढ़े 4 बजे यहाँ पहुँचे तो ये मावा हमें इसी स्थिति में लावारिस स्थिति में मिला। हमने देखा खोल के कट्टे भरे हुए थे तो कट्टे खोला तो मावा मिला उसमें। प्रथम दृष्टया देखने पे थोड़ा सा मिलावटी प्रतीत हो रहा है। अभी इसका कोई ओनर नहीं आ रहा है। अभी 2-3 घंटे हम वेट करेंगे। मावे के अलावा 40 लीटर घी का कैन है, उसका भी ओनर अभी बुलाया है हमने। हम आमजन से यही अपील करते हैं कि अगर आमजन को कहीं लगता है कि कहीं मिलावट हो रही है मिठाइयों के अंदर या खाने की किसी चीज़ में या घी में तेल में, तो वो कंट्रोल रूम के हमारे नंबर दिए हुए हैं, उसके ऊपर सूचित करें, हमें बताएं, हम वहाँ कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा जो हमारी टीम है वो मिलावट की जहाँ भी सूचना मिल रही है या फिर हर जगह बाज़ार के अंदर जा के सैंपल भी ले रहे हैं हम और कार्रवाई कर रहे हैं। अगर मोटी मोटी अपन देखें तो अपन 100 से ऊपर कार्रवाई अब तक कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि ये त्यौहार पे अभी ये कार्रवाई कर रहे हैं, त्यौहार के बाद भी जो है हम चाहते हैं कि भाई आमजन को एक शुद्ध खाना मिले, मिलावट नहीं हो सामग्री में, उसके लिए अभियान को जारी रखें। भीलवाड़ा में दीपोत्सव के महापर्व की शनिवार को धनतेरस के साथ शानदार शुरुआत गई। धन और आरोग्य के देव भगवान धनवंतरी की विशेष पूजा के बाद शुभ मुहूर्त में शुरू हुई खरीदारी ने इस बार बाजार में रिकॉर्ड तोड़ धन वर्षा की। शहर समेत जिले भर में एक अनुमान के मुताबिक करोड़ों का कारोबार हुआ, जिसने पिछले साल के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। सराफा, प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजारों में दिवाली से पहले ही जोरदार चमक देखने को मिली। शनिवार को सुबह से लेकर देर शाम तक शहर के प्रमुख बाजारों में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। व्यापारियों के चेहरे खिले नजर आए। बाजार का आलम ये था कि प्रमुख बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं थी। लोगों ने अपनी आय के अनुसार सोने चांदी के आभूषणों से लेकर कार, बाइक और घरेलू उपयोग के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण खरीदे। खरीदारी के महाशुभ योग में सबसे अधिक बूम सराफा बाजार में रहा। लोग सोने चांदी के सिक्के, हल्के गहने और बर्तन खरीदने के लिए उमड़े। बालाजी मार्केट स्थित गणगौर ज्वेलर्स हो या नेताजी सुभाष मार्केट स्थित लंदन गोल्ड, हर दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रहीं। धनतेरस के दिन गहनों और शुभ धातु की खरीदारी को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यही वजह रही कि इस सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ कारोबार हुआ। सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इस धनतेरस पर खूब चमका। अजमेर रोड स्थित कंचन होंडा पर दुपहिया वाहनों की डिलीवरी के लिए ग्राहकों की भीड़ सुबह से ही जुटने लगी थी। इसी तरह कुंभा सर्किल स्थित महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक पर भी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य गैजेट्स खरीदने वालों का तांता लगा रहा। व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन खरीदारी के चलन के बावजूद इस बार ग्राहकों ने स्थानीय दुकानों पर ज्यादा भरोसा जताया, जिससे व्यापार में पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक उछाल दर्ज किया गया है। शुभता के साथ हुई महापर्व की शुरुआत कुल मिलाकर धनतेरस ने बता दिया कि बाजार की रौनक और ग्राहकों का उत्साह बरकरार है। करोड़ों के कारोबार के साथ 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत अत्यंत शुभ और मंगलकारी रही है, जो आगामी दिनों में भी बड़े व्यापार की उम्मीद जगाती है। 5 दिन का दीपोत्सव शुरुआत हो चुका है। आज धनतेरस मनाई जा रही है भीलवाड़े में और मेरे पास सभी प्रकार की मूर्तियाँ हैं, सभी देवी देवता की मूर्तियाँ हैं। प्योर चांदी के मेरे पास बर्तन है और गोल्ड में सिक्के पड़े हुए हैं, चांदी के सिक्के भी है। ग्राहकी अच्छी चल रही है, रेस्पॉन्स अच्छा मिला है। इतना उतार चढ़ाव होते हुए भी चांदी का रेस्पॉन्स अच्छा मिला है, बिक्री अच्छी है, सब अच्छी चल रही है, ग्राहकी बहुत बढ़िया चल रही है। आज मूर्ति लोग खरीदते हैं। मूर्ति आज क्या है कि धनतेरस के हिसाब से, शुभ काम के हिसाब से मूर्ति ले जाते हैं और इनकी पूजा करके और घर पे रखते हैं। ग्राहकी है, रेस्पॉन्स अच्छा मिला ग्राहकी। हमारे को आस नहीं थी, उससे बढ़िया ग्राहकी चली है।
भीलवाड़ा उदयपुर हाईवे स्थित गुरला कस्बे में वर्ष पर्यंत हर तीज त्योहारों पर पूजा अर्चना करने के काम में आने वाले कई किस्मों के फूलों की खेती की जाती है, जिनकी मांग प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों में भी रहती है। इनकी खेती के लिए यहाँ राजमार्ग पर कस्बे से बाहर रंजीत सागर नाम से बड़ा तालाब बना हुआ है, जो बारिश के अलावा मातृकुटिया नहर के पानी से हर वर्ष लबालब होकर छलक जाता है, जिससे यहाँ के किसानों को वर्ष पर्यंत खेती के लिए समुचित पानी मिलता रहता है। इस पानी से फूल व फल की खेती के साथ ही साथ रबी व खरीफ की फसलों की भी यहाँ बम्पर पैदावार दावार होती है। नतीजन यह कस्बा अन्य कस्बों से अधिक अच्छी पैदावार करता आया है। दीपावली पर भीलवाड़ा जिले के अलावा अजमेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कांकरोली, नाथद्वारा के अलावा आसपास के राज्यों के व्यापारी भी यहाँ आकर ले जाते हैं। बहुत दीपावली का त्योहार है तो मेन त्योहार है साहब, नवरात्रि और दीपावली तो इनके लिए मेन है। ठीक है, और ये तो अच्छी फसल है, रेट भी अच्छी मिल रही है, पहले भी अच्छे मिले हैं। और बेंगलोर से, रतलाम से, भीलवाड़ा से महंगा सीड लेके आते हैं, नर्सरी करते हैं। ठीक है, जून और जुलाई के अंदर, और फिर बुआई करते हैं। ठीक है, और हमारे तो वैसे अच्छी क्वालिटी है, किस्म भी अच्छी है, रोग भी नहीं है। तो यहाँ गुरला काफी व्यापारी लगते हैं, जैसे नाथद्वारा हुआ, गंगापुर हुई, और अपने कांकरोली है, उदयपुर है, देवगढ़ तक के आदमी आते हैं साहब यहाँ पर। और बाहर से भी मतलब और भी आते हैं, अजमेर से भी आते हैं। और हमारा तो मेन काम ही यही है। गुरला गांव के अंदर कम से कम 50-60 गर्म हमारे मालियों के हैं, और करीब करीब सभी परिवार के अंदर फूलों की खेती की जाती है। भीलवाड़ा में दीपावली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। शुक्रवार रात एसपी धर्मेंद्र सिन्हा के नेतृत्व में शहर भर में 5 किलोमीटर लंबा फ्लैग मार्च निकाला गया। अधिकारियों ने आमजन और व्यापारियों से संवाद कर शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। कंट्रोल रूम से शुरू होकर सांगानेरी गेट तक निकले इस रूट मार्च में एसपी धर्मेंद्र सिन्हा, एएसपी पारस जैन, सीओ सिटी मनीष बड़गुजर सहित कोतवाली, भीमगंज और सुभाष नगर थाना प्रभारी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ शामिल हुए। मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने शहर के मुख्य बाजारों में जाकर व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। एसपी ने कहा, फ्लैग मार्च के जरिए हमने लोगों से संवाद किया है ताकि किसी भी समस्या को समय रहते सुलझाया जा सके। एसपी धर्मेंद्र सिन्हा ने बताया कि असामाजिक तत्वों और गैंग से जुड़ी गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। लोगों को चिन्हित कर पाबंद किया जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। एसपी ने आम जनता से अपील की कि सभी लोग त्योहारों को शांति, आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाएं और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें। जैसलमेर में बस अग्निकांड के बाद प्रदेश सरकार के निर्देश पर अब भीलवाड़ा परिवहन विभाग भी जाग गया है। भीलवाड़ा जिला परिवहन अधिकारी डीटीओ रामकृष्ण चौधरी और परिवहन निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने भीलवाड़ा शहर के गंगापुर रोड पर मोटर बॉडी कारखाने में छापा मारकर वहां बन रही बसों की जांच कर मोटर बॉडी रिपेयर के मालिक को आवश्यक मापदंड पूरे करने के निर्देश दिए। जहां मोटर बॉडी कारखाने के निरीक्षण के बाद डीटीओ ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा अब तक 5 स्लीपर बसों को सीज किया है, उनके आवश्यक मापदंड पूरे करने के निर्देश दिए। तब तक इन सीज बसों का संचालन नहीं होगा। वहीं अगर बस मालिक मापदंड पूरा नहीं करता है तो उन बसों की आगामी दिनों में आरसी निरस्त कर दी जाएगी। भीलवाड़ा जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने कहा कि जैसलमेर बस हादसे के बाद परिवहन विभाग लगातार जांच कर रहा है। इसके तहत हमने आज गंगापुर रोड पर मोटर बॉडी निर्माण कारखाने में जांच करने पहुंचे हैं। कारखाने में जिन बसों की बॉडी बन रही है उनकी सुरक्षा मानकों में लापरवाही तो नहीं की जा रही है। उनकी जांच की गई। जांच के दौरान हमने सुरक्षा मानक लगभग सही पाए गए हैं। सभी चीजों की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रिक पैनल, फायर सेफ्टी और अन्य मानकों को लेकर मोटर बॉडी निर्माता कंपनी को निर्देश दिए हैं। अगर इसमें उल्लंघन पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सभी इस दुर्घटना के पश्चात पूरे परिवहन विभाग इस मामले पे पूरा गंभीरता से अब सभी ऐसे वाहनों की जांच कर रहा है। इसी क्रम में आज बॉडी बिल्डर्स के हम यहाँ आए हैं और हम ये जांच कर रहे हैं कि जो बॉडी बन रही है उसमें कहीं सुरक्षा मानकों में कोई अवहेलना तो नहीं की जा रही है, कहीं उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। उसकी जांच के तहत हम यहाँ पहुँचे हैं। कैसा पाया? अभी जो एक बॉडी बनी है इसके अंदर तो अभी हमने सुरक्षा मानक लगभग पाए गए हैं। बाकी जो कुछ एक चीज़ें हैं उनको और हम गंभीरता से जांच कर रहे हैं कि जिस तरह का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक्स पैनलिंग जो कर रहे हैं, जो शीट्स ये यूज़ कर रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अभी और हम जांच कर रहे हैं। और जो भी उल्लंघन पाया जाएगा तो निश्चित रूप से हम इनके खिलाफ भी कार्रवाई।
भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड में तैनात आरएस अधिकारी राजेश सुवालका को जान से मारने की धमकी देकर 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरएस अधिकारी राजेश सुवालका के पिता रामकिशन सुवालका ने सुभाषनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 15 अक्टूबर को करीब 11:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति स्कूटर पर आया और रमा विहार स्थित उनके घर के बाहर एक पीले रंग का लिफाफा मेन गेट के नीचे पोर्च में डालकर चला गया। लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें एक सादे कागज पर उनके बेटे राजेश सुवालका के नाम से फिरौती में 3 करोड़ रुपए नहीं देने पर गोली मारने की धमकी लिखी हुई थी। सुभाषनगर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस की एक विशेष टीम ने घर के आसपास लगे 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और संदिग्ध मोबाइल नंबरों की सीडीआर प्राप्त कर तकनीकी सहायता व आसूचना संकलन के माध्यम से आरोपियों को डिटेन कर गहन पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में कलकीपुरा मालियों के मंदिर के पीछे नेहरू रोड निवासी अर्पित पुरी गोस्वामी और सदर बाजार शाहपुरा निवासी पुनित पाराशर को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा में अखिल राजस्थान राजमेस मेडिकल कॉलेज यूटीबी कार्मिक संघ के बैनर तले यूटीबी कार्मिकों ने राज्य सरकार पर उनकी लंबित मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया है। कार्मिकों ने घोषणा की है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो वे इस वर्ष काली दिवाली मनाएंगे। विरोध स्वरूप उन्होंने प्राचार्य मेडिकल कॉलेज के माध्यम से राजमेस जयपुर के निदेशक के नाम एक ज्ञापन सौंपा। मेडिकल कॉलेज कर्मचारी संघ कोषाध्यक्ष नवनीत कुमार शर्मा ने बताया कि राजमेस द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में पिछले 8 वर्षों से कार्यरत यूटीबी कार्मिकों की मुख्य मांगें हैं वेतन भुगतान, संविदा भर्ती में अनुभव के आधार पर बोनस अंक का लाभ, भर्ती में आयु की छूट और सबसे महत्वपूर्ण यूटीबी कार्मिकों को स्थायी करना। शर्मा ने कहा कि सरकार ने उनकी एक भी मांग नहीं मानी है। भीलवाड़ा श्री पंचमुखी दरबार सेवा समिति द्वारा दीपोत्सव पर्व का शुभारंभ गोपूजन एवं गौ माता को लापसी खिलाकर किया गया। श्री पंचमुखी दरबार सेवा समिति के अध्यक्ष महंत लक्ष्मण दास त्यागी ने बताया कि आज दीपोत्सव पर्व का शुभारंभ धनतेरस पर गौ माता के पूजन एवं गौ माता को प्रेम पूर्वक लपसी खिलाकर किया गया एवं देश में अमन चैन एवं सुख शांति की मंगल कामना की गई। समिति के महामंत्री परमेश्वर दास बताया कि समिति दीपोत्सव पर्व को सेवा एवं समर्पण के रूप में मनाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन समाज में आस्था, एकता और संस्कृति के संरक्षण के माध्यम है। समिति के कोषाध्यक्ष सच्चिदानंद दास ने बताया कि कार्यक्रम में अजय रामदास, ब्रिज मोहन दास, प्रेमदास, रघुनंदन दास, रामशरण दास, गोपाल दास आदि उपस्थित थे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।